This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, घर चाहे पत्थर का बना हो या घास फूस का, घर चाहे गांव में हो या बहुत बड़े शहर में, इन सब बातों का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि घर तभी घर कहलाता है जब उसमें खुशियां ही खुशियां हो, आनंद की किलकारियां चारों ओर से सुनाई दे और इन सब के अलावा पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम का अनूठा संगम भी देखने को मिले, क्योंकि कहते हैं कि घर को घर और जन्नत बनाने वाली अगर कोई है तो वो है एक नारी। और दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मेरठ की प्रज्ञा से, जिनके पास 1.25 साल का एक प्यारा सा बेटा है, दर्शित। प्रज्ञा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? मेरी शादी को 2 साल हो गए। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज हुई या अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज। ओह, मुलाकात कैसे हुई? घर वालों को इनके बारे में पता चला, फिर मम्मी पापा ने इनके बारे में जानकारी ली, तो फिर पता चला कि सरकारी स्कूल में टीचर है। सबको अच्छा लगा तो मैंने भी हाँ भर दी। ओके, तो इसके बाद फिर शादी हो गई और अब आपका एक बेटा है जिसका नाम दर्शित है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी से पहले आप दोनों ने जिंदगी के नए सफर के बारे में बातचीत जरूर की होगी? हाँ, 1-2 महीने हमने बात की है, एक दूसरे को जाना है, क्या पसंद है क्या नहीं है। तो बातचीत में इनकी कौन कौन सी बात आपको बहुत पसंद आई? ये हर बात को गंभीरता से लेते थे और इनका हंसमुख फेस अच्छा लगता था मुझे बहुत, जब ये बात किया करते थे। अच्छा, जब पहली बार आपने इनकी फोटो देखी तो आपके जहन में पहला विचार क्या आया था? सच में यूँ कहूँ तो मैं देखती रह गई और सोचती रह गई कि क्या मेरे सपनों का राजकुमार यही है। ओके, अब शादी के 2 साल हो चुके हैं आप दोनों के, तो अब इनके लिए आप कौन सा गीत गुनगुनाती हैं? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को सुनकर खुद ब खुद ये एहसास हो जाता है कि हमारी आज की मेहमान प्रज्ञा जी अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हैं। अच्छा प्रज्ञा जी, सच सच बताइएगा कि दिलीप जी के संग 7 फेरे लेते वक्त नई जिंदगी के नए सफर के बारे में क्या क्या ख्याल आ रहे थे? सच बताऊं, डर लग रहा था कि एडजस्ट कैसे करूंगी, ससुराल का माहौल कैसा होगा, क्योंकि मैं अपने घर की लाडली थी। ओके। जो मन में आता था करती थी। मम्मी पापा ने लड़के लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया। वैसे सबसे बड़ा डर क्या सता रहा था? डर तो सिर्फ इतना था कि पति की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरूंगी। वैसे डर से ज़्यादा तो खुशी थी कि शादी हो रही है, अपना घर होगा, अपना परिवार होगा जी, अपना ससुराल होगा और अपने सपने हर लड़की के होते हैं। बिल्कुल, लेकिन समय के साथ साथ आपने अपने आप को ढाल लिया। अच्छा, एक बात बताइए, वैवाहिक जीवन में ज्यादा सैक्रिफाइस एक महिला को ही क्यों करना पड़ता है? ये बात मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। जो कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी हैं तो जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। आपने सही कहा प्रज्ञा जी, आप एक होम मेकर हैं, घर परिवार के अलावा अपने बेटे दर्शित का भी देखभाल करती हैं। तो एक बात बताइए, आप अपने लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? समय निकालना पड़ता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। क्या बात है। वैसे घर को संभालना कितना कठिन काम होता है? बहुत मुश्किल काम है। मम्मी को देखती थी
तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब समझ में आया कि पति पत्नी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अच्छा, सच सच बताइएगा, शादी से पहले जो आपने सपने देखे थे वो शादी के बाद कितने पूरे हुए? ये सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि मैं कॉलेज ये सोचकर किया था कि जॉब करूँगी, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला। कॉलेज ख़त्म होते ही शादी हो गई। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मैं जो आज हूँ बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज आपके लबों पर यही गीत सुनने को ज्यादा मिलता है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। चलिए, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन प्रज्ञा जी पहले यही गीत सुन लेते हैं। जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आज हमारे साथ हैं मेरठ की प्रज्ञा। प्रज्ञा जी, वैसे पुरुषों का रोल एक घर को संवारने में एक पत्नी के नजरिए से क्या होना चाहिए? बराबर का होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि पत्नी को बर्तन धोने चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, बच्चे के डायपर बदलने चाहिए। अगर दोनों साथ में मिलके करेंगे तो काम आसान होगा और वक्त भी मिलेगा साथ में बिताने के लिए दोनों को। क्या बात कही है। वैसे आपके हस्बैंड दिलीप आपका घर के कामों में कितना हाथ बटाते हैं? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं, मेरा बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, साफ सफाई में मेरा हाथ बटाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शादी के बाद अब तक आप दोनों ने सिनेमा हॉल में एक साथ कौन कौन सी फिल्में देखी? अभी फिलहाल में फिल्म देखी है पठान। चलिए, ये तो बात हो गई फिल्मों की। कौन सा गीत आप दोनों एक दूसरे के लिए गुनगुनाते हैं? बहुत प्यार करते हैं साजन फिल्म का। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तस्वुर तुम्हारा, हमारी गज़ल है तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
प्रज्ञा जी, ये तो हमने सुन लिया वो गीत जो आप दोनों गुनगुनाते हैं। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप दलीप जी से क्या क्या अपेक्षाएं रखती हैं कि आपका घर स्वर्ग से सुंदर बना रहे। मैं यही चाहूंगी कि वो हमारा ध्यान रखें, दोनों का, जैसे हैं वैसे ही बने रहें। चलते चलते प्रज्ञा जी, उन सभी पुरुषों से आप क्या कहना चाहेंगी जो सिर्फ ये सोचते हैं कि घर को घर बनाना सिर्फ महिला का ही काम है? मैं यही कहना चाहूंगी कि जमाना बदल गया है, अपनी सोच को बदलिए, आप भी बदल जाइए। घर दोनों का है, दोनों को मिलकर करने चाहिए काम। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। जी हाँ, बेशक सदियों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर चाहे तो नर्क भी बना सकती है, या फिर परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली अगर कोई होती है तो वो है नारी। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पुरुषों के सहयोग बिना घर घर नहीं बनता, खूबसूरत आशियाना नहीं सजता। इसीलिए घर में छोटा बड़ा हर काम पुरुषों को भी मुस्कुराते हुए करते रहना चाहिए और पत्नी को सहयोग देते रहना चाहिए। तो इसी बात के साथ हम आपसे लेंगे अनुमति। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। आपके संदेशों का हमें रहेगा इंतजार, क्योंकि आपका साथ और आपके विचार हमको देंगे एक नई दिशा और एक नया जीने का आधार। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, हरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए। हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। This program was sponsored by Disha Foundation. है अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी, है अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी। भड़काया करो शोले, फेंका करो चिंगारी, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। तुम साथ हो जब अपने